दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ, दूल्हे के साथ हनीमून मनाने के लिए यानी कि मिलन के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचते हैं ताकि वो एकांत में हनीमून मना सके। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि हनीमून में क्या होता होगा। अब ये जो दुल्हन और दूल्हा रहता है, आखिर इतनी दूर मेघालय के शिलांग में क्यों जाते हैं? ताकि वो एकांत में अकेले परिवार से दूर एक दूसरे को समय दे सकें, एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर सकें। इसलिए पति अपनी पत्नी को लेकर के माता पिता के आशीर्वाद से मेघालय पहुंचता है। वहाँ पर वो एक होटल बुक करता है। होटल का मैनेजर रूम नंबर 122 की चाबी पति को दे देता है। पति आधार कार्ड देता है। अब पूरी प्रक्रिया होने के बाद दुल्हन अपना बैग रखने होटल रूम में पहुंचती है। दूल्हा कहता है कि तुम फ्रेश हो लो, लेकिन दुल्हन दूल्हे से कहती है कि पहले आप फ्रेश हो लीजिए, इसके बाद हम फ्रेश हो जाएंगे। दूल्हा वैसे ही करता है, लेकिन जब वो नहा धो करके बढ़िया आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी नई नवेली दुल्हन कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अब वो अपनी पत्नी को फोन लगाता है तो उसका नंबर बिजी आ रहा होता है। दूल्हे को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी नई नवेली दुल्हन किससे इतना बात करती रहती है। पत्नी अक्सर फोन पर ही लगी रहती थी, वो बात किया करती थी। पति को लगता कि उसकी पत्नी प्लाईवुड कंपनी में काम करती है, तो इसीलिए उसके मोबाइल पर बार बार फ़ोन आता है। लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई है, वो हनीमून पर है। लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई है, वो हनीमून मनाने आई है। पूरी कंपनी को भी ये बात पता है। तो भला ऐसे में वो कौन से लोग हैं जो बार बार नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को डिस्टर्ब कर रहे हैं? पति ने कई बार कहा कि देखो, यहाँ पर हम लोग एकांत में रहने आए हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग वो सब कुछ करने आए हैं। अगर तुम अपना मोबाइल नंबर बंद कर दोगी तो हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन पत्नी जैसे ही ये बात सुनती है तो वो गुस्से भरी नज़रों से अपने पति को देखती है। पति कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम नहीं अपना मोबाइल नंबर बंद करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद पति अपनी नई नवेली दुल्हन का मूड सही करने के लिए वो दोनों घूमने बाहर चले जाते हैं। वहाँ बढ़िया सा डिनर करते हैं पति और पत्नी। इसके बाद नई नवेली दुल्हन और दूल्हा वो दोनों स्कूटर से अपने रूम की ओर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी बीच रास्ते से ही अचानक नई नवेली दुल्हन और दूल्हा लापता हो जाते हैं। ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है कि मेघालय के शिलांग घूमने आए नए नवेले दुल्हन और दूल्हा दोनों लापता हो गए हैं। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही होती हैं कि उस इलाके में तो पुलिस भी जाने से डरती है। वो इलाका बेहद संवेदनशील है, वहाँ पुलिस जाने से घबराती है। अब ऐसे में पुलिस वाले जैसे उनके कानों तक ये बात पहुंचती है कि नया जोड़ा जो कि हनीमून पर आया था वो बीच रास्ते से गायब हो गया है। वो नए नवेले जोड़े की खोज में इधर उधर उन्हें तलाशने लगती है। लेकिन ऐसे ही एक हफ्ते का समय निकल जाता है, दूल्हा दुल्हन का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस हैरान परेशान। इधर जैसे परिवार को ये सूचना मिलती है तो रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, ना तो फीकी पड़ी थी। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ अपने परिवार के संयोजन के लिए यानी कि अंश को बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन वो दोनों ही लापता हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, लेकिन ऐसा लगता था कि
नए नवेले जोड़े को या तो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। खैर, पुलिस की मेहनत रंग लाती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि गहरी झाड़ी में एक शव मिला है। पुलिस किसी तरीके से मोटी मोटी रस्सियों के सहारे उस खाई में उतरती है। शव इतना ज़्यादा बुरी स्थिति में था कि उसका चेहरा साफ पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है। अब पुलिस हाथ के टैटू से पता लगाती है कि ये शव तो उसी दूल्हे का है जो कि लापता हो गया था। एक नए नवेला दूल्हा जिसकी शादी को हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हो रहा है, इस तरीके से खाई में उसका शव मिलना बेहद शर्मनाक है। अब पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन इधर दुल्हन वो कहाँ है? दूल्हा तो मिल गया। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि दूल्हे को फल काटने वाले धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था। परिवार को शव सौंप दिया जाता है। इधर अंतिम संस्कार होता है, लेकिन दुल्हन का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। समय बीतता रहता है। ऐसे ही 10 से 15 दिन हो जाता है, लेकिन दुल्हन का कुछ भी अता पता नहीं रहता है। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस को फ़ोन आता है, घंटी बजती है। पुलिस फ़ोन उठाती है तो इस केस को मानो एक नया मोड़ मिल जाता है। जैसे ही पुलिस फ़ोन उठाती है, आवाज़ एक महिला की रहती है। पुलिस वाले इंदौर के एक ढाबे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक महिला काले टी-शर्ट में बैठी हुई है। पुलिस वाले उस महिला तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, वही नई नवेली दुल्हन जो कि लापता हो गई थी। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। जब वो बताना शुरू करती है कि नई नवेली दुल्हन ने, उसने ही जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, अपने पति राजा रघुवंशी को खाई में ढकेल दिया। उस समय जब उसके साथियों ने, यानी कि उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने पहला वार किया। पुलिस जब ये सुनती है तो थर्रा जाती है कि भला एक पत्नी इतनी कपटी कैसे हो सकती है कि वो अपने ही आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए तड़पते हुए देखती है और अपने प्रेमी राज कुशवाहा से कहती है इसे मारो। और जब राजा रघुवंशी अधमरा हो जाता है तो पत्नी बड़े ही तेजी से अपने पति को, दूल्हे को धक्का दे देती है। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, जैसे ही पुलिस सोनम रघुवंशी का बयान लेती है, उसे थाने ले आती है, अरेस्ट किया जाता है और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को भी, उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है, थाने लाया जाता है। अब सभी से पूछताछ होती है। सोनम रघुवंशी पुलिस वालों से कहती है कि देखिए हम भी ऐसे, सोनम रघुवंशी पुलिस वालों से कहती है कि मेरे माता पिता को पता था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ 5 सालों से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन जैसे ही ये बात मेरे माँ बाप को पता चलती है, वो जोर जबरदस्ती मेरी शादी राजा रघुवंशी से तय कर देते हैं, जो कि उनसे बड़ा व्यापारी रहता है। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं प्यार तो अपने बॉयफ्रेंड से करती हूँ और शादी भी उससे ही करना चाहती थी। लेकिन मैंने अपने पिता की झूठी शान शौकत के लिए, इज्जत के लिए ये शादी की, ताकि शादी के बाद मेरे पिता की इज्जत भी बच जाए और जो मुझ पर मंगली दोष है वो हट जाए। जब मैं राजा रघुवंशी को रास्ते से हटवा दूंगी तो मेरा मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा और मेरे बॉयफ्रेंड की लंबी उम्र होगी। हमारा शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से और हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय तरीके से बीतेगा।
जीवन में मेरे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि शादी के बाद अपने दूल्हे पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटवा दूंगी। और मैंने वैसा ही किया। उन सभी का बयान लेने के बाद पुलिस उन सभी को जेल भेज देती है। बाकी आपका सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा उसके बॉयफ्रेंड, पति राजा रघुवंशी नए नवेले दूल्हे पर क्या विचार है, क्या सोचना है? क्या राजा रघुवंशी की जान बचाई जा सकती थी? क्या वो बच सकता था? अगर वो शादी से पहले पूछ लेता अपनी दुल्हन सोनम रघुवंशी से कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ, क्या तुम्हारा कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है, तो शायद आज राजा रघुवंशी जीवित होता। आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।